हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज दोस्तों आपको मैं इस मोटर ग्रेडर के क्लच पेडल के बारे में बताऊंगा कि ये क्लच है या इसका कुछ और नाम है और इसका क्या काम होता है। तो ये है दोस्तों कैट का मोटर ग्रेडर 120 K2 मॉडल। इसका जो दोस्तों ट्रांसमिशन है यानी कि गियर बॉक्स जिसे बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो वो क्या है, इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो ये रहे दोस्तों इसके पेडल्स। ये एक्सीलेटर पेडल हो गया, ये ब्रेक पेडल हो गया, और जैसे कि सभी गाड़ियों में होता है वैसे ही दोस्तों इसमें क्लच पेडल की जगह ये पेडल दिया है। तो लेकिन इसका नाम क्लच पेडल नहीं है, इसको हम बोलेंगे इंचिंग पेडल। एक्चुअली क्या दोस्तों, मेरे को भी पहले पता नहीं था, मेरे को भी कल ही पता लगा है, इसलिए मैं पहले सारी वीडियोस में इसे क्लच कहता था। अब भी शायद आगे भी कह दूं क्योंकि क्लच पेडल की कहने की आदत पड़ी हुई है। तो ये है इंचिंग पेडल। तो इंचिंग पेडल कैसे है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसे इंचिंग पेडल दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि मोटर ग्रेडर में हमारे जो ट्रांसमिशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो कोई भी मशीन हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होते हुए उसमें अगर ये पेडल दिया है ऐसा क्लच की जगह पे, तो वो समझ लो क्लच पेडल नहीं है, वो है हमारा इंचिंग पेडल। इंचिंग पेडल को दोस्तों यूज करने का तरीका भी अलग होता है और इसका काम भी अलग होता है, इसलिए दोस्तों इसका नाम भी अलग है। इसका यूज़ करने का तरीका कैसे अलग है, और गाड़ियों में दोस्तों क्या होता है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमें हर गियर चेंज करने के वक्त क्लच को दबाना होता है, या मशीन स्टार्ट करते हुए भी क्लच को दबाना ही होता है बेसिकली, और बार बार गियर चेंज करते हुए भी हमें क्लच को दबाना रहता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में बिल्कुल उल्टा है, हमें सिर्फ मशीन को आगे या पीछे, जैसे अब मशीन खड़ी है, अब मशीन को हमें आगे या पीछे किसी तरफ बढ़ाना है, तब हमें एक बार ये इंचिंग पेडल पुश करके और यहाँ से पार्किंग ब्रेक से हटा के गियर को पहले में या दूसरे फॉरवर्ड में या दूसरे तीसरे रिवर्स में, जिसमें भी हमें लेना है, फिर हमें मशीन आगे पीछे लेते हुए या फिर मशीन को रोकते वक्त ही इंचिंग पेडल का यूज करना है। या हम दोस्तों जैसे मार्चिंग करते हुए लेके जा रहे हैं, 8वें गियर में हम लेके जा रहे हैं, तो अगर हमें रोकनी पड़ेगी, एक तो होता है अभी धीरे धीरे रोकनी है, और आपको रोकनी पड़ेगी अब धीरे धीरे 8 में से 7वां, 7 में से 6ठा, 6ठे से 5वां, ऐसे करके आप गियर नीचे को निकालते आओ और मशीन अपनी रोक लो। बिल्कुल जब रुकने की कंडीशन में आ जाए तब आप इंचिंग पेडल का यूज़ कर लो। एक होता है हमें एकदम से अचानक रोकनी पड़ेगी, एकदम से अचानक ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो जब एकदम से आप अचानक ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाते हुए जब आपकी मशीन एकदम से लोड लेने लगे, तब आप इंचिंग पेडल तुरंत आप दबा के आप उसको एकदम से गियर 8 में से एकदम से छोटा कर सकते हो। यो भी आप हल्की अगर 8 में से 7वां, 6ठा, 5वां करके लेके आते हो तो और अच्छी बात है। नहीं तो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, हम जैसे ही कि 8 में से एकदम से चौथा लगाते हैं, जैसे एकदम से अचानक रोकनी पड़ जाती है मशीन। जैसे एक होता है भी हमें जैसे दूर वहाँ पर रुकना है, ठीक है ना, दूर भाई हमें पता है 200 मीटर दूर जाके हमें रुकना है, तो हमें यहीं से मशीन धीरे कर ली, 8 में से 7वां कर लिया, 7 में 6ठा कर लिया, 6ठे से 5वां कर लिया। एक होता है अचानक जब रोकनी, उस कंडीशन में कह रहा हूँ, उस कंडीशन में फिर आप इंचिंग पेडल का यूज कर सकते हो। ऐसे एकदम से 8 में से चौथा लगाते, जब 8 में से चौथा लगाओगे तो इंचिंग पेडल का यूज कर लो भाई। अगर इंचिंग पेडल यूज नहीं करोगे फिर भी मशीन झटका लेगी। तो इंचिंग पेडल का मतलब यही है कि मशीन अपनी झटका न ले। उसके बाद फिर इसका इंचिंग पेडल का काम ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका इंचिंग पेडल का यूज है। बाद में मशीन चलते हुए हमने गियर चेंज करते हुए या गियर मतलब डाउन करते हुए या गियर लगाते हुए आगे को, जैसे 5 में से 6ठा लगाना है या 6ठे से 5वां लगाना है, तो हमको ये इंचिंग पेडल दबाकर गियर चेंज नहीं करना है। कुछ ऑपरेटर्स को पहले से पता है और मैं अब भी आपको दोबारा बता दूं कि ये बिल्कुल नहीं दबाना है। इसको दबाने से क्या आपकी मशीन को नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है, इंचिंग पेडल जब ये दबता है तो ये ईसीएम को अलर्ट करता है। ईसीएम क्या है, आगे सोलेनॉइड को अलर्ट करता है, और सोलेनॉइड जो है ट्रांसमिशन को न्यूट्रल कर देता है। तो बार बार न्यूट्रल होगा, बार बार गियर डलेगा, तो उससे क्या है, ट्रांसमिशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं है। और मैकेनिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सिर्फ एक क्लच प्लेट होती है, इसलिए उसमें बार बार क्लच पेडल को दबाना रहता है। इसमें क्या है, इसमें 8 गियर हैं, तो 8 ही इसमें क्लच है, इसलिए हमको बार बार इंचिंग पेडल को यूज़ नहीं करना है गियर चेंज करते हुए और निकालते हुए। सिंपल भाषा में ये आप समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में गियर चेंज करते वक्त या गियर बड़ा लगाते वक्त हमको इंचिंग पेडल यूज़ नहीं करना है। इंचिंग पेडल का यूज़ हमें तभी करना है
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में जब हमें मशीन आगे या पीछे की तरफ बढ़ाना है और जब मशीन हमको रोकनी है, रोकते हुए और बढ़ाते हुए आगे पीछे इसलिए यूज़ करना है इंचिंग पैडल का, ताकि हमारी मशीन को झटका ना आए, ट्रांसमिशन को झटका ना आए, इंजन को झटका ना आए। तो ये झटका ना लेने की वजह से ही इंचिंग पैडल दिया गया है। और जहाँ कहीं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करना है, जैसे बिल्कुल कभी बढ़ा लिया, कभी रोक लिया, कभी बढ़ा लिया, कभी रोक लिया, ऐसा भी काम करना आया था, उस यूज़ में इंचिंग पैडल दिया है, वो भी पहले दूसरे तीसरे गियर तक बस। उसके आगे आपको जब आपके गियर डल गए या डाउन गियर करते हुए आगे गियर लगाते हुए इंचिंग पैडल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये आप ध्यान रख लो। ओके, तो इसीलिए दोस्तों इसका नाम अलग है और काम अलग है और इसका यूज़ भी अलग है, इसलिए इसका नाम इंचिंग पैडल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज की वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद इसको क्लच मत कहना, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी क्लच ना कहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। तो क्लच पैडल नहीं है, ये कैट ग्रेडर में इंचिंग पैडल है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, फॉलो कर लो जिसने नहीं फॉलो किया है। बहुत जल्दी हम 1000 की फैमिली हो जाएगी अपनी इंस्टाग्राम पर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।